एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी आज मैंने डाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो सीनेट की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट थी वो बढ़ गई है। अब आपके फॉर्म फिल 31 तक होंगे। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लें, और जो लोग डालना चाहते हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि अभी आप 31 तक डाल सकते हैं। तो आप जिनको करना है फिर वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल वर्ल्ड आर एंड्रोशियम, कोरोला, कार्पल एंड सेपल। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है फ्लोरल वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपका देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ एंड्रोशियम एंड सेपल। सेकेंड में दिया गया है बी थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि कोरोला एंड सेपल। एंड आपका सी में दिया गया है सेकेंड एंड फोर्थ कार्पल एंड सेपल। एंड आपका डी में दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड्रोशियम एंड कार्पल। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि आंसर नंबर सी, कार्पल और सेपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एंथर। मतलब एम्ब्रियो सैक जो है उसको हम ओव्यूल बोलते हैं, तो किस चीज़ को हम एंथर बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है स्टेमन, फिलामेंट, पॉलन ग्रेन एंड एंड्रोशियम। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड होमोगाइनस हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सीक्वेंस फ्लोरल बर्ड का आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बी है कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। तो एक जो भी मान लीजिए एक फ्लावर है, तो उसमें सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर होता है आपका कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये है आपका आउटर टू इनर। अगर आपसे इनर टू आउटर पूछा जाता तो आपका आता गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अ डाइकोटिलेडन प्लांट्स बियर फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is। ऑप्शन ए है plant is dioecious and bears only pistillate flowers। plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flowers। and C है plant is monoecious। plant is dioecious and bears only staminate flower। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। क्योंकि स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं इसलिए ये फ्रूट और सीड्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। तो पहले आपको आउटर मोस्ट बतानी है, देन आपको इनर मोस्ट बतानी है। ऑप्शन है एंडोथीशियम एंड टैपिटम, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, एपिडर्मिस एंड टैपिटम। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एपिडर्मिस एंड टैपिटम। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम टैपिटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। ऑप्शन ए है एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स एंड पॉलन ग्रेन्स। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आपका जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो वहाँ पे मियोसिस आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
From among the sets of the terms given below, identify those that are associated with gynoecium. अब हमें ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं जो कि gynoecium से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा। बी में दिया गया है थैलेमस, पिस्टल, स्टाइल, ओव्यूल। ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक, टेपिडम। ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी एंड एम्ब्रियो सैक। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑप्शन बी है वहाँ पे आपको थैलेमस दे दिया है, तो थैलेमस मेल पार्ट होता है। ऐसे ही ऑप्शन सी में आपको टेपिटम दे दिया गया है, तो ये भी आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो है सबसे अंदर वाली लेयर होती है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेमन दे दिया गया है, ये भी मेल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग अपार्ट द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर। तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग फ्रॉम इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ओव्यूल, मतलब अंदर से बाहर की ओर जब हम जाएंगे तो एक ओव्यूल का करेक्ट सिक्वेंस क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है एग, न्यूसिलस, एम्ब्रियो सैक, इंटेग्यूमेंट। एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट। एंड ऑप्शन सी में दिया गया है एम्ब्रियो सैक, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, एग। एग, इंटेग्यूमेंट, एम्ब्रियो सैक एंड न्यूसिलस। पर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट। जब हम आपके अंदर से जाएंगे बाहर की ओर तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आपका एग आएगा, देन आपका एम्ब्रियो सैक, न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहले में क्या बोला है, इट इज़ 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। It is situated inside integument but outside the nucleus. It has an egg apparatus situated at the chalazal end. तो अब हमें देखना है सही ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट में दिया गया है आपका ए में फर्स्ट एंड फोर्थ, बी में दिया गया है सेकेंड एंड थर्ड, एंड सी में दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड डी में दिया गया है आपका सेकेंड एंड फोर्थ। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली बात तो ये जब मैच्योर हो जाता है तो 8 न्यूक्लियस होते हैं इसमें और 7 सेल्स होती हैं, सही है। दूसरी बात इसमें लिखा है इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो जब इसका डेवलपमेंट होता है तो ये फ्री न्यूक्लियर होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर राइट कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चास्मोगैमस फ्लावर इफ। ऑटोगैमी एक चास्मोगैमस फ्लावर में हो सकती है कब। Pollen matures before maturity of ovule. Ovule mature before maturity of pollen. Both pollen and ovule mature simultaneously. And both anther and stigma are equal length. तो ऑटोगैमी चास्मोगैमस फ्लावर में कब हो सकती है, तो ये तब हो सकती है जब बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर सिमिल्टेनियसली। जब ओव्यूल और मैच्योर दोनों ही एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें ऑटोगैमी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, चास्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटनोगैमी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, एंड चास्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ऑटोगैमी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो एक्सपोज नहीं होते हैं, वो फ्लावर बंद होते हैं, तो अंदर ही अंदर उनमें खुद का पॉलिनेशन हो जाता है जिसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी pollen in large numbers and its stigmas are long and feathery. These modifications facilitate pollination by ऑप्शन ए है insects, water, wind and animals। तो
जब आपके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो नॉन स्टिकी हों, लाइट हों और फेदरी हों। तो वो किस लिए होते हैं? जब आपका विंड पॉलिनेशन होता है, ताकि वो जो नॉन स्टिकी होंगे, लाइट होंगे, फेदरी होंगे, तो वो हवा में इजीली फ्लो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अमोंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी। तो हमें ऐसी सिचुएशन चूज़ करनी है जिसमें ना ऑटोगेमी हो ना जीटेनोगेमी हो। ऑप्शन ए है मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, डायोशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, देन मोनोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, डायोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। जब एक ही फ्लावर होगा तो उसमें ना ऑटोनोगेमी हो पाएगी और ना जीटनोगेमी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। तो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक होता है उसमें आपका हैप्लॉइड कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉइड कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्रिप्लॉइड कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये सीक्वेंस वाइज आपको देखना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म। बी में दिया गया है सिनर्जिड, एंटीपोडाल एंड पोलर न्यूक्लियाई। एंड सी में दिया गया है एंटीपोडाल, सिनर्जिड, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस। एंड डी में सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई एंड जाइगोट। पर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि जो सिनर्जिड होती है वो आपकी हैप्लॉइड होती है, जाइगोट आपका डिप्लॉइड होता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये तो आपका 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एम्ब्रियो शैक द सेल्स दैट degenerate after fertilization. In an embryo sac the cells that degenerate after fertilization. तो एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाती हैं? ऑप्शन ए है सिनर्जिड्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ऑप्शन बी है सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडाल सेल, एंड ऑप्शन सी है एंटीपोडाल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ऑप्शन डी है एग एंड एंटीपोडाल सेल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सिनर्जिड एंड एंटीपोडाल सेल। जब आपका एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद आपकी सिनर्जिड और एंटीपोडाल सेल्स जो होती हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोशियस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलिवेंट। तो अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, अगर उसमें एक डायोशियस प्लांट ले रहे हैं तो उसमें कौन सा स्टेप है जो रेलिवेंट नहीं है? ऑप्शन ए है बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, मेस्कुलाइजेशन और करेक्शन ऑफ पॉलन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इमेस्कुलाइजेशन। क्योंकि प्लांट आपका डायोशियस है तो वहाँ पे इमेस्कुलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। अब इमेस्कुलाइजेशन होता क्या है? इमेस्कुलाइजेशन का मतलब होता है कि हम स्टेमन्स को हटा देते हैं फ्लोरल बड से, जिससे कि जो मेल पार्ट है वो हट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर। डाइकोट के एम्ब्रियोज में, ग्रास के एम्ब्रियोज में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है कोलेराइजा एंड कोल्यूप्टाइल एंड स्क्यूटेलम, एंड कोटाइलिडन एंड स्क्यूटेलम, हाइपोकोटाइलिडन एंड रेडिकल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोटाइलिडन एंड स्क्यूटेलम। तो ये क्या होते हैं? आपके ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रास में और टिपिकल डाइकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स where in parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is called। जब किसी भी फ्लोरल पार्ट का यूज़ होता है, मतलब एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। जब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर if the megaspore mother cell forms megaspores without undergoing meiosis,
and if one of the megaspores develops into an embryo sac its nuclei would be। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर बनाती है बिना मियोसिस के और उसमें से भी एक मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है तो उसका न्यूक्लियाई कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा या फिर अ फ्यू हैप्लॉइड एंड फ्यू डिप्लॉइड एंड विद वेरिंग प्लॉइडी। तो कैसा होगा आपका एम्ब्रियो सैक, तो आपका एम्ब्रियो सैक होगा डिप्लॉइड क्योंकि वहाँ पे मियोसिस नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़ कॉल्ड। जब ओवरी आपकी फ्रूट में डेवलप हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट लूज देयर वायबिलिटी विद इन मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। तो जो राइस के और व्हीट के पॉलन ग्रेन होते हैं वो अपनी वायबिलिटी कितने मिनट्स में खो देते हैं। ऑप्शन ए है 30 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 30 मिनट्स। जो पॉलन ग्रेन राइस और व्हीट्स के होते हैं वो अपनी 30 मिनट्स में वायबिलिटी खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द fibrous bands develop from the cells of the anther wall layer known as। तो जो फाइब्रस बैंड होते हैं जो सेल से डेवलप होते हैं एंथर वॉल की लेयर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो उस लेयर को जो जिससे फाइब्रस बैंड डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 द आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर्स अरेंजमेंट इन टेट्राड इज़ प्रेजेंट इन। जो आइसोबाइलेटरल टाइप होता है टेट्राड के अरेंजमेंट का वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सोलेनम नाइक्रम, जियामेज, कैसिया फिस्टुला एंड विग्ना रेडियाटा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जियामेज में जो है आपके आइसोबाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है टेट्राड की अरेंजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। तो किसमें वो ना ऑटोगैमी होती है ना जीटनोगैमी। ऑप्शन ए है पपाया, क्यूक्यूम्बर, कैस्टर एंड मिक्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। तो जो मार्केट में पॉलन टैबलेट्स मिलती हैं वो किस लिए अवेलेबल होती हैं। ऑप्शन ए है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, सप्लीमेंट फूड एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो होती हैं आपकी सप्लीमेंटिंग फूड, मतलब फूड में सप्लीमेंट के रूप में यूज़ की जाती हैं और ये टैबलेट्स सिरप और अदर फॉर्म्स में भी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 2। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है उसमें 2 मैच्योर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट डिफर्स फ्रॉम अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इन दैट इट। ऑप्शन ए है हैज़ नॉट येट लेफ्ट द पॉलन सैक, हैज़ नॉट येट जर्मिनेटेड and its generative cell has not divided into 2 male gametes. Next step is a microspore that has not yet divided by mitosis still consists of microsporocyte। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है an immature male gametophyte differs from a mature gametophyte in that। तो जो आपका immature male gametophyte है और जो mature gametophyte है दोनों में अंतर क्या है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हैज़ नॉट येट जर्मिनेटेड एंड इट्स जनरेटिव सेल हैज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स। मतलब एक पहली बात तो ये है कि ये अभी तक जर्मिनेटेड नहीं हुआ है और उसकी जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। सॉरी यहाँ पे पूछा आपका कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन
स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। टेपिटम आपकी जो है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है और ये पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ ट्रिप्लॉइड 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ब्रायोफाइट्स। तो ये आपका एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। ऑप्शन ए है, व्हेन पॉलन इज शेड एट 2 cell state डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pollen grains in some plants remain viable for months. Intine is made up of cellulose and pectin. तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्हेन pollen is shed at 2 cell stage डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। जब pollen grain आपका 2 cell stage में बाहर निकलता है तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is। ऑप्शन ए है क्यूटिकल, स्पोरोपोलिन, लिग्निन एंड सेलुलोज। तो यहाँ पे पूछा गया है एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किसी भी एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स को बियर कर सकता है और वो किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है, तो वो है आपका स्पोरोपोलिन। इसी की वजह से हमें जो मिलते हैं क्या बोलते हैं उनको, जो भी एविडेंस मिलते हैं कि हाँ इस टाइप का भी कुछ था या फिर इस जैसे इस सब्सटेंस का भी पेड़ों में कुछ होता था, वो जिसको हम हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। तो पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से किस टाइप से अलग होता है? बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स। ऑप्शन सी है बीइंग अ हैप्लॉयड टिश्यू एंड ऑप्शन डी है हैविंग नो रिजर्व फूड। तो पेरिस्पर्म आपका एंडोस्पर्म से अलग इसलिए होता है क्योंकि ये एक डिप्लॉयड टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गाइनोशियम। गाइनोशियम से रिलेटेड कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है ओवरी, स्टाइल, स्टेमन एंड स्टिग्मा। तो आपका गाइनोशियम से रिलेटेड नहीं है स्टेमन, क्योंकि ये मेल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। ऑप्शन ए है एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियो एंड ओव्यूल। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एम्ब्रियोसेक। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मतलब जो मोस्ट कॉमन फीचर है? एग हैज़ अ फिलीफॉर्म अपरेटस। ऑप्शन बी है देयर आर न्यूमेरस एंटीपोडल सेल। ऑप्शन सी है रिडक्टिव डिवीजन अकर्स एट द मेगास्पोर मदर सेल्स एंड अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन दैट एम्ब्रियो सेक। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रिडक्टिव डिवीजन अकर्स एट मेगास्पोर मदर सेल। मतलब ये तो सारे एंजियोस्पर्म में होता ही है। रिडक्टिव डिवीजन का मतलब है यहाँ पे मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन ए है मेगास्पोर स्पोरेंजियम, ऑप्शन बी है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर। तो जो आपका ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का वो किसके इक्वल होता है? वो आपका होता है मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म अपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो फिलीफॉर्म अपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? ऑप्शन ए है एल्यूरोन सेल, सिनर्जिड सेल, जनरेटिव सेल एंड न्यूसेलर एम्ब्रियो। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिनर्जिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनर्जिड्स आर। तो सिनर्जिड्स कैसी होती हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हैप्लॉइड। जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं वो मोस्टली हैप्लॉइड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। ऑप्शन ए है ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, ऑप्शन बी है जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑप्शन सी है क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी एंड ऑप्शन डी है ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। तो जो आपका राइट आंसर होगा जो डायोसियस प्लांट में नहीं होता है वो होता है ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निश्चबाज एबल टू गेट स्ट्रॉबेरीज ऑफ डिफरेंट शेप बाई ऑप्शन ए स्प्लिटिंग द ओवरी, रिमूवल ऑफ पेरियंथ, एंड ऑप्शन सी है सेलेक्टिवली रिमूविंग सम कार्पल्स, एंड ऑप्शन डी है इंसर्टिंग एन एल्कोहल डिप्ड नीडल इनटू द ओवरी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेलेक्टिवली रिमूविंग सम कार्पल्स। अगर हम कार्पल्स की जो स्ट्रॉबेरी है उसके कुछ कार्पल्स को रिमूव कर दें तो उसका शेप जो है वो हम डिफरेंट शेप्स में उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज़ यूज्ड विथ फ्यूनिकल एट अ पॉइंट कॉल्ड। तो जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होती है किस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इंटेग्यूमेंट, हाइलम, माइक्रोपाइल एंड शैलजा। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स। तो जिटोनोगेमी में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय अ पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट्स। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन। एंड ऑप्शन डी में दिया गया है फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉपुलेशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं जिटोनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड अ क्लोज्ड फ्लावर। तो एक क्लोज्ड फ्लावर में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। ऑप्शन है एलोगेमी, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑटोगेमी, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर क्लोज्ड होता है तो वो सेम फ्लावर अपने ही उससे पॉलन से फर्टिलाइज होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है मस्टर्ड, साइकस, मैंगो एंड पाइनस। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की जरूरत किस में कौन से टाइप के पॉलिनेशन में पड़ती है। ऑप्शन ए एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगेमी एंड एनीमोफिली। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एंटोमोफिली, क्योंकि कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें अट्रैक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलन ग्रेन ले जाने के लिए रिवॉर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है चैलेजोगेमी, मीजोगेमी, पोरोगेमी एंड जिटोनोगेमी। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीजोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेजोगेमी इज शोन बाय। चैलेजोगेमी कौन शो करता है। पिटूनिया, क्यूकरबिटा, पिस्टिसिया एंड कैसुराइना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कैसुराइना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाकी फॉर्म की डेट जो बढ़ गई है 31 हो गई है, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए हैं।